नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। देश की फिल्म इंडस्ट्री में उभरता एक और चमकीला सितारा पहचान बनाने इस रेस में अपनी हार गया, यानी जो अपनी जिंदगी थी वो हार गया। इनका नाम था संदीप नाहर। यूं तो कई लोग इनके नाम से उन्हें जानते थे, उन्हें पहचानते थे, लेकिन इस चेहरे को आपने कई दफा फिल्मी पर्दे पर देखा होगा। कभी सुशांत सिंह राजपूत के साथी रहे, कभी केसरी फिल्म में अपने किरदार में जान डाली, लेकिन जिंदगी की मशक्कतों के आगे वो हार गए। पुलिस के दस्तावेजों में उलझी इस गुत्थी को सुलझने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन संदीप नाहर की उस आखिरी वीडियो से लेकर फिल्मी सफर तक सब कुछ अगले आधे घंटे में प्राइम न्यूज पर देखिए। नहीं रहा बॉलीवुड का उभरता हुआ सितारा। इमोशनल मैसेज के साथ कहा दुनिया को अलविदा। सुशांत के साथी ने लगाया मौत को गले। संदीप नाहर का वो आखिरी इकरारनामा। संदीप नाहर, आप लोगों ने मुझे कई फिल्मों में देखा होगा। मैं धोनी का अनटोल्ड स्टोरी फिल्म के अंदर, जिसमें मैंने छोटू भैया किरदार निभाया था। और आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, वैसे तो आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, बट लाइफ स्मूथ नहीं चल रही। लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मैं मानता हूँ। देखिए, घर का झगड़ा बना कलाकार के अंत की वजह। मौत से पहले का आखिरी वीडियो। संदीप नाहर ने मौत को गले लगाने से पहले एक वीडियो के जरिए अपनी व्यथा को बताया। 7 मिनट से ज्यादा लंबी एक वीडियो के जरिए संदीप ने अपने ऊपर गुजर रही पूरी कहानी को बताया और सुसाइड से पहले अपनी आप बीती सुनाई। और इसी के साथ बॉलीवुड का एक सितारा हमेशा के लिए मौत के काले आसमान में गुम हो गया। तो नमस्कार, मैं हूँ संदीप नाहर। आप लोगों ने मुझे कई फिल्मों में देखा होगा। मैं धोनी का अनटोल्ड स्टोरी फिल्म के अंदर, जिसमें मैंने छोटू भैया किरदार निभाया था। और आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, वैसे तो आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, बट लाइफ स्मूथ नहीं चल रही। लाइफ में काफ़ी सारे मौत से पहले के इस आखिरी वीडियो के बाद बॉलीवुड के आसमान में अपनी जगह बनाने की कोशिश में जुटा एक उभरता सितारा हमेशा के लिए काले आसमान में खो गया।
मुंबई के वसुंधरा सोसाइटी में रहने वाले बॉलीवुड के उसी कलाकार का ये घर है जहां संदीप नाहर ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। मौत से पहले करीब 7 मिनट का एक वीडियो बनाकर संदीप नाहर ने अपनी आपबीती सुनाई और उसके बाद फांसी लगाकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शाम को गोरेगांव पुलिस स्टेशन को खबर मिली कि एक संदीप नाहर नाम के आदमी ने सुसाइड किया है। उसके बारे में जब हमारी पुलिस यहाँ पे पहुँची, यहाँ पे पहुँचने के बाद में वहाँ पे उनकी जो वाइफ है कांचन नाहर करके, वो यहाँ पे थी। वहाँ पे एक संदीप नाहर जी की उनके यहाँ पे बॉडी भी थी। जब हमें पता चला तब हमने उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट किया हुआ है। पुलिस अपनी खोजबीन और तलाश कर रही है, लेकिन इसी बीच संदीप नाहर की वो आखिरी वीडियो भी सामने आई जिसमें संदीप अपनी परेशानियों का जिक्र कर रहे थे। और उस वीडियो में संदीप ने सुसाइड के पीछे घर में चल रही परेशानियों का जिक्र किया। टेबल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरी वाइफ कंचन शर्मा वो कह रहा है 1.5-2 साल से एक ट्रोमा से मैं निकल रहा हूँ और मैं उसको फेस भी कर रहा हूँ और उसको समझा के थक चुका हूँ काफ़ी चीज़ों को। वो एक ही पास्ट की बातें रिपीट करना, रोज़ लड़ना, 365 दिन में से मैं कह रहा हूँ 200 बार सुसाइड की बातें करना, मर जाऊंगी तुझे फंसा दूंगी, तेरा करियर स्पॉइल कर दूंगी, तेरे खानदान को फंसा दूंगी। तो ये सुन के मैं बहुत ही इरिटेट हो चुका हूँ। मैं उसको हर बार पॉइंट पर समझाता हूँ, कंचन देखो ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है, इस चीज़ को समझो। वो मेरी फैमिली को गालियाँ देती है, मेरी माँ से इतनी नफरत करती है, मेरे हर परिवार वाले को। आजकल ऐसा टाइम आया कि मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पाता इसके सामने, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, इतनी ख़राब हो चुकी है कि मैं अब ले नहीं पा रहा हूँ। दिमाग में इतना स्ट्रेस इसने दे दिया है। काम को लेकर यहाँ बॉम्बे में स्ट्रेस होता है, हर चीज़ को लेकर होता है, बट काम का स्ट्रेस फिर भी झेला जा सकता है, बट ये औरत का स्ट्रेस है तो झेलना बहुत मुश्किल हो चुका है। मुश्किल इसलिए हुआ है कि ये काफ़ी ऐसी बातें मुझे बोल देती है, ऐसी बातें बोल देती है जिसका मेरी लाइफ में बिल्कुल भी कोई वैलिड पॉइंट नहीं। मैं बोल के थक चुका हूँ। ये मेरा नाम किसी से भी जोड़ देती है। घर पर पत्नी कंचन नाहर के साथ चल रहा झगड़ा ये रूप ले लेगा, ये तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। संदीप ये कदम उठा लेंगे। खुदकुशी की वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अब कार्रवाई भी शुरू कर दी और संदीप की मौत से जुड़ी गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। जब जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके हिसाब से उनकी वाइफ ने इसे बताया हमें कि जब वो उनका दरवाज़ा खोल नहीं रहे थे तब उन्होंने वो जो घर के मालिक है वो और कारपेंटर की हेल्प से जब दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा अंदर से बंद था, वो खोलने के बाद में उनको उनकी जो बॉडी है वो एक बेडशीट में एक हैंगिंग कंडीशन में उनको दिखी थी। संदीप नाहर ने जो कदम उठाया उसके बाद अब शक की सुई धीरे धीरे उनकी पत्नी कंचन की तरफ घूम रही है। मौत से पहले के उस आखिरी वीडियो में न सिर्फ कंचन और उनके रिश्ते में चल रही अनबन की बात कर रहे हैं, बल्कि कंचन के परिवार के दखल पर भी सवाल उठा रहे हैं। इसका लड़ना नॉर्मल लड़का नहीं है, जैसे साइको होते हैं। मतलब एक होता है शराबी इंसान, वो दारू पीता है और लड़ता है, लेकिन जब उसकी दारू उतर जाती है तो वो नॉर्मल हो जाता है ना। नॉर्मली ऐसा होता है, उसको गिल्टी फील भी होती है, उसको अपनी गलतियों का एहसास भी होता है। बट इसके केस में ऐसा है, अगर ये लड़ती है, उसको कोई बात बुरी लगती है तो वो उसके दिमाग में बैठ जाती है। बैठ इतने गंदे तरीके से जाती है, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये कितनी रातें ख़राब कर देती है। इवन अभी जैन की बात है, जैन में ये घर से भाग गई थी, मैं रात को उसको ढूंढने गया था। ये ऐसे काम करती है और बहुत सारी बातें होती हैं। कब तक इसका वो करूँ। इसकी मम्मी बहुत साथ देती है। इसकी मम्मी का कहना है कि मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो, हर तरह के केसेस बताती है, मैं ये केस हो जाएगा वो। मौत से पहले के आखिरी 7.5 मिनट के वीडियो में संदीप सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल सीधे कंचन और उसके पूरे परिवार पर लग रहे हैं। शक के घेरे में पूरा परिवार है और पुलिस भी इस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। सोशल मीडिया पे उन्होंने भी एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें वो सुसाइड करने की बात कर रहे हैं। हाँ, उसके बारे में हम अभी इंक्वायरी कर रहे हैं। कब उन्होंने पोस्ट किया था, एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ क्या है, उसका रीजन क्या है, वो तो पता चलेगा। करीब 7.5 मिनट के इस आखिरी वीडियो ने संदीप के सुसाइड केस में कईयों को सवालों के घेरे में ला दिया। तमाम फिल्मों में तरह तरह के किरदार निभाने वाले और फिल्मी पर्दे पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश में जुटे संदीप की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं रही, लेकिन वो क्या वजह थी
जिसके चलते संदीप मौत को गले लगाने पर मजबूर हो गए। आगे जानने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। संदीप नाहर की मौत की गुत्थी अभी सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन संदीप असल जिंदगी को काफी खुलकर जीते थे। फिल्मी किरदारों को वो जिस गंभीरता से निभाते थे, उसी मस्त मौला तरीके से अपनी जिंदगी के पलों को जीते थे। संदीप अपनी आम जिंदगी में किस तरह रहते थे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। स्नोफॉल। किसी की जिंदा दिली को समझने के लिए उसकी जिंदगी की चंद तस्वीरें काफी होती हैं। कुछ ऐसी तस्वीरों के जरिए संदीप नाहर को समझिए। शिमला की सर्द पहाड़ियों पर बर्फबारी के बीच अपने दोस्तों के साथ संदीप नाहर की जिंदगी के इन चंद पलों को देखिए। देखिए कि कैसे सर्द मौसम में अपने दोस्तों के साथ संदीप जिंदगी को कितने भरपूर तरीके से जीते हैं। इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि घर के झगड़े को लेकर यह शख्स एक दिन दुनिया को अलविदा कहने के लिए मजबूर हो जाए। कौन मानेगा इन तस्वीरों को देखने के बाद कि संदीप नाहर इस कदर परेशान हो जाएंगे कि मौत को गले लगाने के लिए मजबूर पड़ जाएंगे। एक्चुअली क्या है, इसकी मम्मी, इनके घर में दो बहनों की भी लव मैरिज हुई है, तो इसकी मम्मी ने इनके दोनों जीजाओं को भी अंदर करवाया था। अभी वो मेरे को बोलती है, हर बात पे अपनी बेटी को बोलती है जाके पुलिस कंप्लेंट करो। किस बात बुनियाद पे? फेक चीज़ों पे, फेक झूठ बोल के आप केस बना सकते हो। ये क्या बातें हैं? औरत को एटलीस्ट दर्जा दिया गया है किसी चीज़ों का, तो उसका मिसयूज़ क्यों करते हो? और ये सब बातें कहाँ से आती हैं? आप रिश्ते बनाना चाहते हो या बिगाड़ना चाहते हो? रिश्ता बनाने के लिए आपको ये सब बातें नहीं लानी चाहिए ज़िंदगी में। अगर रिश्ता आपको अच्छा रखना, आप इसकी मम्मी ऐसी बातें करती है। और ये कंचन भी यही बातें करती है। इवन इसका एक किस्सा हुआ था 2015-16 में। इसका जो एक्स था, जिसके साथ ये 6 साल रही है, मैं इसको किस तरह से इसके कल उस पर इसके ऊपर लांछन नहीं लगा रहा हूँ कि ऐसी थी वैसी। मैं पॉइंट बोल रहा हूँ कि इसने अपने एक्स को भी झूठे केसों में अंदर करवाया। 3-4 महीने वो बेचारा अंदर रह के आया। दिव्या ज्योति उसका नाम था। इस आखिरी वीडियो के अलावा कई और पल हैं संदीप की जिंदगी के जो उनकी जिंदा दिली को दिखाते हैं। मसलन संदीप के घर पर चल रही जन्मदिन की इस पार्टी की कुछ तस्वीरों को देखिए कि कैसे दोस्तों के साथ संदीप नाहर जन्मदिन की पार्टी में घुले मिले नजर आते हैं। संदीप की जिंदगी से जुड़ी कुछ तस्वीरों पर भी नजर डालिए। किस तरह अपनी ही धुन में खोए संदीप दुनिया की फिक्र किए बिना अपनी ही जिंदगी जीते हुए नजर आते हैं। अपने दोस्तों के साथ संदीप जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि संदीप कितने जिंदा दिल इंसान थे। मगर मौत से पहले उस आखिरी वीडियो में संदीप की परेशानियां भी उनके चेहरे पर साफ नजर आती हैं। ये बोलती मुझे घुमाने नहीं लेके जाते। अबे भाई, कोरोना में बॉर्डर सील हुए गए, हिमाचल बॉर्डर सील है, पंजाब बॉर्डर सील है, कैसे लेके जा सकते हैं? ये बात इसको समझ में नहीं आ रही। ये बोलती जिनकी शादी होती है उनके पति उनको घुमाने लेकर जाते हैं। मैंने बोला भाई, जिनकी शादी होती है उनके पति बेशक उनको घुमाने लेकर जाते हैं, बट उस टाइम पे कोरोना नहीं था। अभी कोरोना, अभी थोड़ा सब्र कर लो, बाद में चल लेंगे। ये बात उसको समझ में नहीं आ रही। तो हम आगे शॉर्टकट में बॉम्बे, क्योंकि वहाँ पे बड़े सुसाइड वाली बातें कर रही थी। मेरे घर वाले भी डर गए थे। उनको लगा कहीं ये लड़की की वजह से फैमिली पे कोई आफत उफत ना है, चूँकि कोई ऐसा। तो मैं इसको बॉम्बे ले आया था। बॉम्बे में आके भी इसका सेम वही ड्रामा। सर्टिफिकेट शादी का मिल गया, फिर भी इसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, एक सिक्योरिटी नहीं मिल नहीं रही है, और हर जगह से मुझे टॉर्चर कर रही है। बस मैं एक बात बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर मैं कोई गलत स्टेप उठाता हूँ लाइफ में क्या मेरा आजकल मेंटल पीस थोड़ा सही नहीं रहा है, क्योंकि मैं रोज़ झगड़े नहीं ले सकता। सुबह उठो झगड़ा सेम बात पे, जिस पे 1000 बार पहले बात हो चुकी है, लड़ाई हो चुकी है। फिल्मों के किरदार से लेकर जिंदगी की राहों तक हर जगह संदीप ने जिंदगी को खुलकर जिया।
पूरे जज्बे के साथ हर कदम आगे बढ़े, लेकिन जिंदगी में जब मुसीबतों के पहाड़ टूटे तो इस कलाकार को जिंदगी से हार माननी पड़ी। एक कलाकार ही नहीं बल्कि एक जिंदा दिल इंसान का अंत भी इसी के साथ हो गया। केसरी से लेकर फिल्म धोनी द अनटोल्ड स्टोरी तक हर किरदार में ढलने वाले संदीप नागर के फिल्मी करियर को आगे दिखाएंगे। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।